आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम अपना पाठ पढ़ेंगे और आज का हमारा पाठ है क्रिया। तो चलिए अब हम जानते हैं कि क्रिया क्या होती है। चित्र देखिए और समझिए कौन क्या कर रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, लड़कियां झूला झूल रही हैं, महिलाएं बातें कर रही हैं। बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों को पढ़कर आप समझ चुके होंगे कि इनमें खेलने, झूलने व बातें करने का कार्य हो रहा है। हम सब हर समय कुछ न कुछ कार्य करते हैं। तो बच्चों, इसमें बता रहा है कि जो चित्र देखकर हमने जाना कि बच्चे जो हैं वो कुछ खेल रहे हैं, कुछ झूले झूल रहे हैं और कुछ महिलाएं हैं जो बातें कर रही हैं। तो जो भी हम कार्य करते हैं और जिन वाक्यों से हमारे कार्य होने का पता चलता है वो सब वाक्य क्या कहलाते हैं? वो सब वाक्य क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे खेलना, झूलना, बातें करना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। और हम हर समय कुछ न कुछ कार्य करते हैं। जैसे हम कभी खेल रहे होते हैं, कभी बातें करते हैं, कभी खा रहे होते हैं। तो ये सब क्या होती हैं? ये सब हमारी क्रियाएं कहलाती हैं। आइए नीचे दिए गए चित्रों के माध्यम से कुछ अन्य कार्य बताने वाले शब्दों को जानें। जैसे नाचना, सुनना, पीना, हंसना, रोना, नहाना, खाना, भागना, चढ़ना, उतरना, सोना, जागना, काटना, पकाना, धोना, जाना। ये सभी शब्द कार्य के होने को बताते हैं। इन शब्दों को क्रिया कहते हैं। तो वे शब्द बच्चों जो किसी कार्य को करने या होने को बताएं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। यह भी जाने, हम सभी हर समय कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। देखें आपने क्या सीखा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ को पढ़कर क्या सीखा। प्रश्न 1 है, चित्र देखकर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। लड़का क्या कर रहा है? तो लड़का क्या कर रहा है? गाना गा रहा है, खेल रहा है या सो रहा है? तो लड़का सो रहा है। तो हम तीसरे विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही आपको आगे भी चित्र देखना है और सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। प्रश्न 2 है, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। राधा मंच पर रही है, तो नाच रही है या चल रही है? तो क्या कर रही है? मंच पर नाच रही है। तो हम नाच शब्द जो है यहाँ चुनकर लिखेंगे। ऐसे ही आपको आगे के भी रिक्त स्थान कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर भरने हैं। करके देखिए, चित्रों के साथ सही शब्द का मिलान कीजिए। तो पहला चित्र क्या है? पहला चित्र है नाचना। तो नाचने से हम इसका मिलान करेंगे। ऐसे ही आपको बाकी के भी चित्र देखने हैं और उनका उन शब्दों से मिलान करना है। सोचकर बताइए, विद्यालय में आप क्या क्या करते हैं? तो विद्यालय में आपकी क्या क्या क्रियाएं होती हैं, ये आपको यहाँ बताना है। हवा चलती है, पानी बहता है और फूल खिलते हैं। ये सभी क्रियाएं कैसे होती हैं? तो आपको ये भी बताना है कि इनमें जो जो बताया गया वो सारी क्रियाएं कैसे होती हैं। जीवन मूल्य, हमें अपने सभी कार्य अपने आप और सही समय पर करने चाहिए। तो हमने इस पाठ का जीवन मूल्य भी जाना कि हमें सभी काम समय पर और खुद से करने चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने इस पाठ में क्रियाओं के बारे में पढ़ा कि जो कुछ भी हम करते हैं वो सब क्रिया होती है। तो अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।